अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक विद पार्ट 2। ये जो कीमा मटर है ना, उसको एक रात पहले ही मैंने डन कर लिया हुआ था। तो क्योंकि वो फ्रिज में पड़े हुए थे, सो उसको मैंने माइक्रोवेव किया। जब माइक्रोवेव किया तो वो इतने ज़्यादा गर्म हो गए कि इट वाज सो डिफ़िकल्ट फॉर मी टू टच द कंटेनर। सो आई आस्क्ड अदनान टू प्लीज़ कम हेल्प मी आउट। सो हम दोनों ने मिल के इसको भी डिश आउट किया। ये जो करनाली है, ये मैं पाकिस्तान से लेकर आई थी और ये अक्सर मैं खीर में और डिफरेंट चीज़ों में यूज़ करती हूँ। आई लव इट। इस दफ़ा मैं सोचती हूँ कि जब मैंने पाकिस्तान जाना है तो इंशाल्लाह मैंने और बहुत सारे मिट्टी के बर्तन लेकर आने हैं, क्योंकि मिट्टी के बर्तनों की जो खूबसूरती है, स्पेशली जब आपने ट्रेडिशनल खाने, साग जो मैं सर्दियों में बनाती हूँ, या फिर गाजर का हलवा, ऐसी चीज़ें जब आपने सर्व करनी होती है ना, तो वो ऐसे ही बर्तनों में सर्व की जाए तो उनकी खूबसूरती बढ़ जाती है। फिर मैंने, क्योंकि अदनान ने इसमें मेरी हेल्प कराई थी, तो मैंने उन्हीं को बोला कि प्लीज़ आप ही इसको जाके टेबल पर रखें। अब लास्ट पारी जो थी वो थी चांपों की। चांपों को मैंने बेक होने रखा हुआ था, मैरिनेट हमने एक दिन पहले कर लिया हुआ था, और फिर यहाँ पे मैंने उनको निकाला। अब ये जो है चांपे आर डन, फुली डन, लेकिन इन पे हल्का सा कलर लाने के लिए मैं उनको ऐसे ही विदाउट फॉयल उनको थोड़ी देर के लिए अंदर रखती हूँ, तो उससे वो बहुत ज़्यादा रनी नहीं रहती, उससे उनके ऊपर एक बहुत ही खूबसूरत सा डार्क कलर आ जाता है। अब जो बर्तन डिश आउट के बाद खाली हुए थे, मैंने सोचा उनको भी धो लूँ, क्योंकि मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि मेरा सिंक पूरी तरह से खाली हो, किचन साफ़ हो, एवरीथिंग इज़ वाइप्ड आउट गेस्ट के आने से पहले। उसके बाद मैंने सारे गुलाब जामुन भी डिश आउट कर दिए। गुलाब जामुन मैं खुद भी बहुत अच्छे बनाती हूँ और मेरी फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन क्योंकि मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था, इसलिए मैंने बाहर से ही मंगवाए थे। और ये मेरे हस्बैंड का आइडिया था कि उरूज इन पे ना चांदी का वर्क लगा लो, जो कि मेरे लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो रहा था बिकॉज़ वो मेरे हाथों के साथ चिपक रहे थे, बट समहाउ आई मैनेज इट, टर्न आउट रियली गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नान की बारी थी। नान हर एक के करने का डिफरेंट तरीका होता है, लेकिन ये क्योंकि ऐसी चीज़ है जो कि आपको गरम गरम साथ साथ मेहमानों को सर्व करते रहना होता है ड्यूरिंग द पार्टी, और आप जब एक ही हो जिसने बैठना भी हो उनके पास, उनको टाइम भी देना हो और साथ आपने उनके सर्विंग भी और रिफिल्स भी करने हो, तो इसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि आप तवा निकालो और फिर से आप उनको रोस्ट करो एंड ऑल दैट। सो मैं ऐसे करती हूँ कि मैं उनको पहले माइक्रोवेव करती हूँ, उसके बाद उनको तवे पे रोस्ट करती हूँ और फॉइल्स में डिफरेंट पैक्स बना के ओवन के अंदर रख देती हूँ। इससे ये गर्म रहते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त रहते हैं। अब चाँपें यहाँ पे पूरी तरह से डन हो चुकी थी। आप देखेंगे कि दिस इज़ द परफेक्ट कलर फॉर चाँपें, और ये इतनी जूसी और मज़ेदार बनी थी। सबने इनकी तारीफ़ की, सब हर कोई मुझसे इनकी रेसिपी मांग रहा था। मैं इसके साथ ना कुछ वेजीज़ भी रखती हूँ। यहाँ पे आसिया क्योंकि रोने लग पड़ी थी और उसको था कि अम्मा मुझे उठाएं, तो मैंने अदनान को बोला कि प्लीज़ आएँ और आप इसको डिश आउट कर लें। अब गार्निशिंग की बारी थी, जिसकी कटिंग मैंने सुबह ही करके रख ली हुई थी। जब आप खाने को अच्छे तरीके से प्रेजेंट करते हो किसी के सामने, तो आई बिलीव कि उसका टेस्ट दुबाला हो जाता है, और इसमें आपका सलीका भी नज़र आता है कि ना सिर्फ आपने इतने प्यार से उनको अपने घर पे बुलाया, बल्कि आप उतने ही प्यार से उनको सर्व